मैं कहाँ हूँ? क्या मैं ऑफिस में पीपीटी नहीं बना रहा था? क्या ये सच में? मैं अतीत में आ गया हूँ। अरे अरे, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मत मारो। ये कुत्ते के बच्चे। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे जैन भाई को छूने की। जैन भैया, तुम कौन हो? भैया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम बाहर निकलो। लगता है अभी कुछ देर में वापस नहीं जा पाएंगे। ऐसा लगता है यह एक अव्यवस्थित युग है। मैं एक नाकाम वजीर बन गया हूं। जब आ ही गए हैं तो स्थिति के अनुसार ढल जाओ। अगर ताकत कम है तो दिमाग से जीतो। जैन भाई, जैन भाई, काओ गिरोह के बहुत सारे लोग हैं। अब क्या करें? अगर नहीं हरा सकते तो भाग जाओ। जान बचाना सबसे जरूरी है। धतेरे के बच्चों, मेरे सामने से हट जाओ। लू जैन तो कमीना है। क्लैन लीडर का तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भैया, जल्दी से घर भागो। सिर्फ फटने ही वाला था। ये दुनिया बहुत पागल हो गई है। भैया, अंदर आओ, जल्दी आओ। भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भाभी मेरी भी पत्नी है। अरे सीफू, ठीक है। अभी सांस चल रही है। ये कौन है? मेरे घर में फांसी लगा रहा है। भाभी ने ऐसा क्यों सोचा? भाभी, वो मेरी पत्नी है। कल तुमने लीव परिवार से खरीदी थी। तुमने ये भी कहा था 3 दिन बाद उसे सांपो को बेच देना। 5 तोला शराब के पैसे भी मिल सकते हैं। लीव जी, क्या तुम्हारे पास जरा भी इंसानियत नहीं है? मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, तुम्हारे लिए इतना बड़ा भव्य महल बनवाया, और नतीजा तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? मैडम, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं सचमुच बेगुनाह हूं। ये तुम हो जो मुझे फंसा रहे हो। इस जेटीजेड को ले लो। छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। पोजी पोजी, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इतनी सुंदर सुंदरी, मुझे तुम्हें कुछ दिनों के लिए दो ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना खूबसूरत चेहरा नहीं होना चाहिए था। दादी, कृपया मुझे बचा लो। दादी, मैं विनती करती हूँ। ठीक है, पहले तुम खेल लो। 3 दिनों में 3 माताजी को भेजना होगा। दादी माँ, मुझे बचाओ। मैंने सच में मालिक को लुभाया नहीं। तुमने उसे लुभाया नहीं। अब से मुझे लुभाना। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। लगता है मूल मालिक सिर्फ झगड़ालू आवारा ही नहीं, बल्कि लालची और कामुक भी था। हे भगवान, ये तो बुरी शुरुआत है। एक छोटा सा ऑफिस क्लर्क ये सब कैसे संभालेगा? तुम लोग पास मत आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम उत्तेजित मत हो। मैं तुम्हें छूंगा नहीं, और तुम्हें बेचूंगा तो बिल्कुल नहीं। भैया, वो 5 तोले शराब का कर्ज तुम नहीं लोगे। लेना किस लिए? तुमने हाथ उठा ही दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तीसरी दादी को शराब के पैसे में बेच देंगे? वो तो मेरी समय बचाने की चाल थी। अरे, अब समझ आया। भैया ने तो नायक बनकर सौंदर्य बचाया। मुझे क्यों लगता है भैया बदल गए हैं, जैसे कोई दूसरा इंसान बन गए हो। तुमने जो कहा, क्या सच में? पहले तुम आराम करो, मैं बाहर सोऊंगा। कल का इंतजार करो, फिर आगे की योजना बनाते हैं। चलो। क्या ऐसा हो सकता है? वो एक अच्छा इंसान है। हमारे पास ना पैसे हैं ना अनाज। एक और पेट पालना पड़ेगा। हम कैसे जिएंगे?
उसे ऐसा किसने किया? उसे ही पालन पोषण का खर्च उठाना चाहिए। पालन पोषण खर्च, बिल्कुल सही। श्रीमान लियू बहुत ही कामुक हैं। श्रीमती लियू बहुत क्रूर हैं। मुझे इन दोनों को सबक सिखाना होगा। कुछ कीमत चुकानी होगी। कौन? किसी की हत्या कर दी गई है। बचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। लिंग शूंग के शयनकक्ष की ओर चलते हैं। इतनी सुबह वो कहाँ गई है? इस अशांत युग में जीना, सांस लेना भी भारी लगता है। जीवित रहने के बजाय यह कहना बेहतर है कि बस सहते रहना। जैन भैया, मुझे भूख लगी है। छोड़ो भी। इस अराजक दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पूरी तरह भरोसा करे, यह भी बड़ी किस्मत की बात है। यह भोला भाई दुनिया की बुराइयों से अनजान है। बस अंधाधुंध मेरे पीछे चलता है। ये शुद्धता, शायद यही मेरी उम्मीद है जो मुझे संभाले हुए है। घर में खाना नहीं है, सुबह खोद कर लाया था। पहले तुम खाओ। यह क्या चीज है? मुझे पता था। मेरे जैन भैया मेरे सबसे अच्छे हैं। क्या कुछ स्वादिष्ट है? सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। क्या वो अकेले खा रही है? लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। उसने बर्तन धोने का पानी पी लिया। मैंने उसे गलत समझा। यह तो एक नरबख्शी दौर है। अगर उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए तो क्या मेरा दिल हल्का हो जाएगा। तुम लोग कौन हो? लगता है मैं बिल्कुल गलत समय पर आ गया हूं। आप कौन हैं? जैन भाई, यही है तीसरी दादी। अरे बाप रे, तो यह है वही सादगी वाली महिला। एक अनुभवी सुंदर महिला दिखती है। ये तो संपो दादी हैं। आज जैन ने बड़ा नाम कमाया है। संपो दादी की देखभाल भूल गए। आज पत्नी बेचकर शराब खरीदने का वादा किया था, पर अब दिखाई नहीं दिए। बूढ़ी औरत को खुद आकर पूछना पड़ा, क्या आपको पैसे नहीं चाहिए? तीसरी दादी मजाक कर रही हैं। मैं लूज एंड क्या अपनी पत्नी को बेचने वाला आदमी हूं? क्या यह मेरे सिर पर जबरन सींग नहीं रखना है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बेचने का इरादा नहीं है क्या सच में? जब मैंने उससे शादी की है तो मैं उसकी पूरी रक्षा करूंगा।
वरना मैं लू जैन आदमी कहलाने लायक ही नहीं रहूंगा। मुझे पता नहीं था आज जैन इतने साहसी और जिम्मेदार इंसान है। इस अशांत दौर में मुट्ठी का दम ही कानून है। टीनिया मैं बूढ़ी हो गई हूं। पता नहीं हम दोनों में मुट्ठी किसकी ज्यादा मजबूत है। ऊपर जाओ, अंदर जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं लूजन कोई नायक नहीं हूं, लेकिन मैं कभी भी एक औरत को धकेलकर अस्थायी शांति नहीं खरीदूंगा। जैन भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पहले ही कहा था, इस अशांत युग में तुम्हें अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। मुझे छोड़ दो, तुम बदमाश हो। अगर मेरे शरीर पर एक खरोंच भी आई, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सांपो, तुमने एक बात ठीक कही। इस अशांत दुनिया में मजबूत मुट्ठी ही कानून है। अब तुम मजबूत मुट्ठी का मतलब जान गए। तुम लोग पहले यहां से जाओ। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? सांपो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं तो वे लोग अंदर आ जाएंगे और हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दूर हटो अभी। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? सांपो, इंसान का दिल बहुत खतरनाक होता है। तुम यहीं रहो, ये ज्यादा सुरक्षित है। मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। मुझे एक रस्सी लाकर दो। सांपो को दो। पिछला काम। ठीक है। मैं हार मानता हूं, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बेचने के लिए नहीं कहूंगा। सांपो की जुबान। धोखेबाज शैतान, अगर तुम्हारी बात पर भरोसा किया जा सके सो भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? वे शायद जल्द ही आ जाएंगे। अगर एक बार में नहीं उन्हें ठीक से दर्द नहीं पहुंचाया तो वे लगातार मेरी जिंदगी में खलल डालते रहेंगे। मेरा यह तरीका, घेराबंदी करो और बचाव दल को मारो, ये ठीक ही होना चाहिए। 3 बुढ़ियों को छोड़ दो, 3 बुढ़ियों को छोड़ दो। तुम आजन नहीं हो, तुम वो आलसी नहीं हो जो सिर्फ खाता और आराम करता है, बिना काम के जीने वाला आजन। तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूं? तुम अंदाजा लगाओ। आजन, देखो, सान नियांग ने तुम्हारा और फू भाई का कितना ख्याल रखा है। हमें माफ कर दो। ठीक है, बहुत देखभाल करने वाले, मरते देखकर भी न बचाने वाले बहुत देखभाल करने वाले हैं। मैं और सीफू भूख से मर रहे थे, हमें दरवाजे से धकेलने वाले बहुत देखभाल करने वाले। या फिर घर आकर पत्नी बेचने के लिए मजबूर करना, जान लेने के लिए मजबूर करने वाले बहुत देखभाल करने वाले। मैं तो बस अपने भाइयों और औरत को लेकर जाना चाहता था। अच्छी तरह जीते रहो। क्या यह इतना मुश्किल है? चलो। ये पहली बार है और आखिरी बार भी। अगर आगे से तुमने फिर छेड़छाड़ की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाला जिंदा वापस जाएगा। रुको, आई थिंक
आज हिंद, आज हिंद साहब, तुम हमें यूं ही यहां छोड़कर चले गए। चाहे पहाड़ का जंगली जानवर हो या रास्ते का बुरा आदमी, वो हमारी जान ले लेगा। श्रीमान जैन, कृपया हमें बचाइए, हमें बचाइए। हत्यारे की हत्या नीति है, ये तो स्वाभाविक है। मुझे पता है आप में एक क्षमता है, पर अब अराजकता छा गई है। शांति कहां बची है? शांतिपूर्ण जीवन जीने की जगह अब कहां बची है? लड़ाई झगड़े से किसी को प्यार नहीं है, जान जोखिम में डालकर जीना पड़ता है। असल में हमारे पास 100 से ज्यादा भाई बन चुके थे, मगर पिछली बार का गैंग से टकराव में सिर्फ हम 10-12 लोग ही बचे हैं। उम्मीद है जैन ये हमें संभाल लेंगे। हमें एक रास्ता दिखाओ। तुम मुझे ढूंढकर क्या करोगे? मैं तुम्हें किंगजू टैंक से भागने में मदद नहीं कर सकता। आशा है आप हमें एक रास्ता देंगे। हम ये दर्जन भर लोग जैन ये की सेवा करना चाहते हैं। 1000 मौतें भी स्वीकार हैं, 1000 मौतें भी स्वीकार हैं। मैं 1000 बार मरने को भी तैयार हूं। जैन भैया, तुम बहुत कमाल हो। पेट भर खाना मिल जाए, बस इतना ही काफी है। वाह, लगता है दूसरे कुली बंदों से बिल्कुल अलग है। क्या जैन भाई सुरक्षित लौट आए हैं? किसकी सेवा का इंतजार कर रहे हो? खाना ही जीवन का आधार है। जीवित रहना चाहते हैं, पेट भरना सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि तुम लोगों ने मेरा साथ चुना है, तो भूल जाओ कि तुम कभी गुंडे हुआ करते थे। हर काम अपने हाथों से करना होगा। तुम लोग कर पाओगे? करेंगे। पता नहीं ऑफिस के अधिकारी अगर मेरी यह हालत देखें तो पहचान नहीं पाएंगे कि नहीं। जैन भाई, तुम तो बहुत जबरदस्त हो। तुम तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कल तक तो खुदकुशी का ख्याल था, और आज इतने दिन दहाड़े ये सब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं तो पहले ही तुम्हें बेच चुकी हूं, फिर तो कहना ही क्या। तुमने मेरा बदला भी ले लिया, इसलिए मेरी जान स्वाभाविक रूप से स्वामी की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम मुझे बेचने की सोचते हो उस गंदी जगह पर, तो मैं सिर्फ मर सकती हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूं। अगर मेरे पति मुझे रखना चाहें, तो निश्चित ही मैं पति जी के आदेश का पालन करूंगी। ये शापित सामंती समाज, ये सब कैसे कैसे विचार हैं। मेरा सबसे प्रिय गहना मैंने देख लिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षा दूंगा। सही है, फिर से उन्हें क्यों वापस बुला लिया? कामचोर और उपद्रवी बदमाश, तुमने उन्हें वापस बुलाया, इससे तुम पर मुसीबत आ सकती है। मैं भी एक बदमाश हूं। अगर कोई और रास्ता होता तो इतने लोग कहां से आते जो मुर्दा उठाने का काम करते। आजकल सत्ता के टुकड़े हो गए हैं, सालों से युद्ध चल रहा है, लोग बेघर हो गए हैं, तो आम लोगों का गुजारा कैसे होगा? अगर उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दे सकें, जो इतने लायक जमीन, वे खुशी से करेंगे। 3 वक्त की रोटी के लिए मेहनत, इतना समय कहां बचेगा कि लाठी चलाने वाले बने। चूंकि मैं इस दुनिया में आ गया हूं, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न करूं तो मन को शांति नहीं मिलेगी।
मार काट में नहीं कर सकता, लेकिन आधुनिक तकनीक और विचार मेरे पास बहुत हैं। अगर ज्यादा शरारतियों को शांतिपूर्ण जीवन दे सकूं, इस अशांति में ज्यादा लोगों को घर दे सकूं, तो मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होगा। शायद छोटे नाटकों जैसा ही हो जाए। एक क्षेत्र का शासक बन जाऊं, जीवन की सफलता तक पहुंच जाऊं। भैया झिंग, बड़ी मुसीबत है। किंगजू टैंक के लोग हमला करने आ रहे हैं। बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने घमंड से कहा, आखिरी समय में भाग जाना। दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए उसे मारना ही होगा। तीसरी दादी और बाकी के रिंडे वाले भी हैं। काम में लापरवाही दिखाने के कारण उन्हें अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। सारा डर पर्याप्त ताकत न होने से पैदा होता है। हालांकि हमारी संख्या कम है, फिर से पूरी तरह थक गया हूं और पेट भी बहुत खाली है, लेकिन मैं उन्हें जरूर दिखाऊंगा। तकनीक क्या होती है, जीवन बदल देती है। यह मेरा बनाया कमान है। बस इस लीवर को खींचो। यह कमान से तीर छोड़ सकता है। हालांकि सामग्री मोटी है और इसकी मारक क्षमता सीमित है। हम नजदीकी लड़ाई में दूर के हमलावरों से फिर भी आसानी से जीत सकते हैं। क्या क्या तुम लोग विश्वास नहीं करते? तीन। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। चिंगजू टांग के सभी लोग भाग गए हैं। उनका नेता जुओहोफा एक डाली से आंख में घायल हो गया। जो चल सकते थे वो सबको लेकर भाग गया है। अब हम सुरक्षित हैं। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चिंगजू टांग के लोग यहां सालों से डेरा जमाए हुए थे। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं है और नहीं पर्याप्त राशन। इसलिए अभी से हमें हर पल की कीमत समझनी होगी। ये चिंगजू टैंक के लोगों को इज्जत गवा दी। अब दुनिया में रहना मुश्किल है। आज रात वे जरूर वो परिवार का खून बहाने लौटेंगे। हम बिना लड़े मरने नहीं बैठ सकते। तुम और तीसरी दादी कुछ सादा भोजन तैयार करो। सब कुछ साफ करने के बाद सबको पेट भर खाना खिलाओ। तुम और तुम्हारे भाई इस तरह की कुछ टहनियां इकट्ठा करो और उन्हें तेज धारदार बना दो। याद रखो, सीधी टहनियां ढूंढना निशानेबाजी की सटीकता बढ़ाने के लिए। लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में मेरे साथ शहर के बाहर आना। कुछ जाल खोदो, फिर खाने के लिए वापस आना। जब जाल तैयार हो जाएं, हम गांव के बाहर घात लगाएंगे। उन्हें अचानक पकड़ लेंगे। अचानक हमला। मैं जाओ मैं जाओ इतने सालों से यात्रा कर रहा हूं, कभी भी एक लाठीधारी के हाथों मैं नहीं हारा। वो बूढ़ी सन्निया जैर, मुझे पता था। वो जैर भरोसेमंद नहीं है। प्रमुख अब बुद्धिमान है। एक छोटा सा लाठीधारी, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये हम पर छोड़ दो। आज रात हम उन्हें जरूर गिंगजू टांग की ताकत दिखाएंगे। वो छोटी नौकरानी सिर्फ आप प्रमुख ही संभाल सकते हैं। चलो। मेहमान नवाजी नहीं तो सजा भुगतो। आज रात हम लोग परिवार का सफाया कर देंगे। पास मत आओ।
ये सब एक जाल है। तुम कुछ गद्दार। किंग टांग ने तुम्हें शरण दी, पर तुमने सबका विनाश कर दिया। इतने क्रूर दिल। क्या तुम्हें दंड मिलने का डर नहीं है? क्या आपको न्याय नहीं बचा? तुम मुझे उपदेश देने लगे हो। तुम लोग कहो, इस अराजक संसार में क्या हमेशा शक्तिशाली का ही राज चलता है? कमजोर का शिकार होता है। जंगल का नियम है, जब तुम ताकतवर होते हो तो कमजोरों को खा जाते हो। अब जब तुम हार गए हो तो मेरे सामने न्याय की बात करते हो। मैं किंग टैंक का मुखिया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे न छोड़ने की? मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मेरे सामने से वर्ग उत्पीड़न का यह तरीका। मैं भी फान्यांगलू कुल के वंशज हूं। इस अशांत युग में जीवित रहना ही सबसे पहली प्राथमिकता है। सैनिक, किसान, कारीगर, व्यापारी सभी को जीने का अधिकार है। अगर तुम ये बातें नहीं समझते तो मेरा तुमसे और बात करना व्यर्थ है। जैन भैया, ये ग्रीन बैम्बू हॉल पहले ही नष्ट हो चुका है। तुम अब भी यहीं क्यों कर रहे हो? मेरी चिंता इन भाइयों के लिए है। मैं इन्हें अपने साथ लेकर चलता हूं। दिन भर एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। मैं एक जगह ढूंढना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जो हवा और बारिश से बचा सके, जहां अनाज का भंडारण किया जा सके। यह विचार अच्छा है, लेकिन यह समय तो संकट का है। अरे जेंगे, किंगजू टैंक के बारे में क्या ख्याल है? किंगजू टैंक। किंगजू टैंक के पास घर और जमीन है और एक बड़ा अनाज भंडार भी है। कृपया हमें शरण दे देंगे। हम जैन साहब का साथ देने को तैयार हैं। कोई काम इनकार नहीं। इस अशांत समय में मुझे और लोगों को एक सुरक्षित घर देना है। तुम लोग खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा। इतने सारे लोग क्या खाएंगे? कहाँ ठहरेंगे? मालिक, घर में पहले ही कोई जगह नहीं है। वे कहते हैं आपके यहां रहने आना चाहते हैं। भाइयों, यह मेरी निष्ठुरता या बेईमानी नहीं है। यह सिर्फ एक जरूरी स्थिति है। इसलिए मैंने किंगजू टैंक में शरण लेने का यह निम्न उपाय चुना। किंगजू टैंक जो कुछ भी करता है वो सब घोर अनैतिक और निंदनीय है। जेंगे, हम आपको दोष नहीं देते। मानव जीवन सबसे तुच्छ होता है और सबसे कीमती भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथी दिल से हमारा साथ दें तो उनका पेट भरना तो जरूरी है। जो चीज उनकी आंखों के सामने हो वही असली उम्मीद होती है। तुम सबको लेकर ग्रीन बैम्बू हॉल की व्यवस्था करो। मैं और सिफू बाहर जा रहे हैं, कुछ अनाज लेकर आते हैं। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। सुना क्या? एक खतरनाक लड़का सामने आया है। यहां तक कि किंगजू टैंक भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। पता है, पता है। सुना है वो फनियांग लू कबीले से है। बहुत खतरनाक है। उसने किंगजू बैंक टैंक का मुख्य अड्डा भी छीन लिया। बाहरी दुनिया को यही कहा जाता है, चाहे कोई सैनिक हो, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी, सभी का स्वागत है। अगर राजकुमार गुआनपिंग को पता चला कि कोई यहां प्रतिभाओं को आमंत्रित कर रहा है, क्या वह? ये बातें हमारे कहने की नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। उस समय दिमाग गर्म हो गया था। मैंने खुद को फेनियान लू कुल का बता दिया। फेनियान लू कुल तो बहुत बड़ा परिवार है। पता नहीं वे बदला लेंगे या नहीं। छोड़ो भी, बदले की बात तो बात की है। पहले कुछ शुरुआती पूंजी जुटानी है। यही असली काम है।
पूरे शरीर में। बस यही जहर थोड़ा कीमती है। काश यह मुझे मुश्किल से बाहर निकाल सके।